हेलो एवरीवन, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर्यन कंप्यूटर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम टैली में मेमोरेंडम वाउचर्स के प्रयोग को समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि अभी तक पढ़ाए गए सभी वीडियोस को आपने देखा होगा और समझा होगा। मैं टैली को एक सीरीज़ में पढ़ा रहा हूं। यदि फिर भी आपको एक टॉपिक पे स्पेशली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं उस पर एक वीडियो बना सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेमोरेंडम वाउचर को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेमोरेंडम वाउचर नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स का टाइप है। यानी नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स के 3 और टाइप हैं। ऑप्शनल, पोस्ट डेटेड, रिवर्सिंग जर्नल। इन सभी वाउचर्स को हम लोग डीपली पढ़ेंगे। पहले नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं वो समझते हैं। नॉन अकाउंटिंग वाउचर, इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि जिसका अकाउंटिंग पर कोई भी इफेक्ट ना है। व्यापार में बहुत से ऐसे लेन देन होते हैं जो अकाउंटिंग की दृष्टि से तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन व्यापार की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी उन्हें कहीं ना कहीं लिखना ज़रूरी होता है। तो नॉर्मली लोग उसे रफ कॉपी पर लिख लेते हैं, लेकिन टैली में इसको हम रफ कॉपी ही समझ सकते हैं कि टैली ने 4 वाउचर्स दिए हुए हैं जिन्हें आप रफली यूज़ कर सकते हैं। यानी जो भी लेन देन अकाउंटिंग की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन व्यापार की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, उसे आप नॉन अकाउंटिंग के वाउचर्स में लिख सकते हैं। और वो लेन देन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उन सभी एग्जांपल्स को हम इन वाउचर्स को पढ़ते समय कवर कर लेंगे। यानी सिंपल सा नॉन अकाउंटिंग वाउचर उन लेन देनों को लिखने के लिए प्लेस है जिनका अकाउंटिंग के दृष्टि से कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता। यानी अकाउंट्स में आप करिए ना करिए इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन व्यापार की दृष्टि से उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उनको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम मेमोरेंडम वाउचर शुरू करते हैं। मेमोरेंडम वाउचर जिसे हिंदी में स्मरणार्थ बही कहते हैं। यानी वो लेन देन जो केवल याद रखने के उद्देश्य से किए जाते हैं, मेमोरेंडम वाउचर में किए जाते हैं। व्यापार में बहुत से ऐसे लेन देन होते हैं जो केवल याद रखने के लिए किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने किसी कर्मचारी को 500 रुपया किसी काम के लिए दिया है, अब वो हमें नहीं पता है कि वो 500 रुपये से कम खर्च करेगा या 500 रुपये से अधिक खर्च करेगा। अगर मुझे एग्जैक्ट अमाउंट पता होता तो मैं इसे पेमेंट वाउचर में कर देता, लेकिन मुझे एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है। यानी हम उसे केवल याद रखने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूर लिखेंगे कि हमने इस एम्प्लॉय को 500 रुपये इस खर्चे के लिए दिया है। तो उस याद रखने की एंट्री को हम मेमोरेंडम में कर सकते हैं। यानी कोई भी ऐसा लेन देन जो केवल याद रखने के उद्देश्य से किया जाता है तो उसको हम लोग मेमोरेंडम वाउचर्स में कर सकते हैं। अब मेमोरेंडम वाउचर्स को प्रयोग कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं। नॉन अकाउंटिंग के किसी भी वाउचर को यूज़ करने के लिए आपको एक ऑप्शन यस कराना पड़ता है। उसके लिए हमें F11 कंपनी फीचर्स, F1 अकाउंटिंग फीचर्स मैंने पहले ही बता दिया था। बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में आपको यूज रिवर्सिंग जर्नल्स एंड ऑप्शनल वाउचर्स मिलेगा। इसे यस कराइए, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। स्केप से बाहर आ जाते हैं। अब हम वाउचर्स का यूज कर सकते हैं। यानी नॉन अकाउंटिंग के चारों वाउचर्स का यूज कर सकते हैं। तो अभी हम मेमोरेंडम सीख रहे हैं, तो एग्जांपल मैं दे दिया था, अब क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। जैसे कि मैंने अपने एम्प्लॉय को 500 रुपये दिया है पोस्ट करने के लिए। कोई पोस्टेज है, मैंने उसको पोस्ट करने के लिए दिया है 500 रुपया। अब अगर ये खर्चा एक्चुअल में मुझे पता होता कि 500 रुपये ही खर्चा होगा तो मैं तुरंत का तुरंत एक एंट्री पास करता पोस्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश पेमेंट में। लेकिन एट ए टाइम हमको नहीं पता है कि 500 खर्चा होगा, 600 खर्चा होगा, 400 खर्चा होगा, ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है। तो उसे हम याद रखने के उद्देश्य से कहीं ना कहीं लिखेंगे। रफ कॉपी में लिख लें वो भी बेटर है, लेकिन टैली यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग टैली के रफ कॉपी यानी मेमोरेंडम वाउचर में कर लेते हैं। एंट्री वही होगी, करने का तरीका सेम रहेगा। तो अकाउंटिंग वाउचर में आए, कंट्रोल F10 मेमोरेंडम वाउचर का शॉर्टकट है। अगर आपका ऑप्शन यस नहीं होगा तो कंट्रोल F10 नहीं आएगा। अब एंट्री क्या थी, पोस्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश।
पोस्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। 500 रुपये CR में कैश, नरेशन में मैं लिख देता हूँ बीइंग कैश पेड टू अमित, हमारे एम्प्लॉय का नाम है, और पोस्टेज एक्सपेंसेस एक्सेप्ट कर लिया। अब इस एंट्री का इफेक्ट कहीं भी नहीं आएगा, ना ही पोस्टेज एक्सपेंसेस 500 रुपये से बड़ा होगा, ना ही कैश हमारे यहाँ 500 रुपये से कम हुआ होगा। ये एंट्री का इफेक्ट कहीं भी नहीं आएगा। इसे देखना है कि इफेक्ट आया है कि नहीं आया है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। उसके लिए हम डिस्प्ले में, अकाउंट बुक में और लेजर में जाके पर्टिकुलर का लेजर का बैलेंस देख लेते हैं। तो देखिए आपको पोस्टेज एक्सपेंसेस कोई भी एंट्री नहीं दिख रहा है। कैश एक सेल की एंट्री थी वो दिख रही है, लेकिन कैश कम नहीं हुआ है। स्टेप से बाहर आ जाते हैं। अब इस एंट्री को देखने का तरीका होता है, यानी कि मैंने मेमोरेंडम में एंट्री किया है, मैं उसको देखना चाहता हूँ एज अ रिपोर्ट। तो उसके लिए हम डिस्प्ले, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स और मेमोरेंडम वाउचर्स, यहाँ पे आए तो अब आपको दिख रहा होगा कि अप्रैल में एक एंट्री वो बता रहा है। ये एंट्री यहाँ पे आपको पोस्टेज एक्सपेंसेस की दिख गई। अब मान लीजिए कि जिस एम्प्लॉय को मैंने 500 रुपये दिया था, वो हो सकता है उसी दिन आ जाए या अगले दिन या कुछ किसी भी दिन आ सकता है। तो जब भी वो हमें बताएगा कि सर मैंने इतना एक्चुअल में खर्चा किया है, तो उस एंट्री की हमें रेगुलर वाउचर में करना पड़ेगा। तो अब हम नई एंट्री नहीं पास करेंगे, हम उसी एंट्री को वापस खोलेंगे और रेगुलर वाउचर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ से एंट्री को वापस खोल लेते हैं। खुल गया। हमें करना क्या है, F5 प्रेस करना है। सिंपली F5 प्रेस कर दिया मैंने। डेट अगर चेंज हुआ तो डेट कर देंगे, लेकिन अगर खर्च सेम अमाउंट से हुआ है तो सेम अमाउंट से कुछ भी नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। अगर खर्च कम अमाउंट से हुआ है तो कम अमाउंट को टाइप कर दीजिए बस। एंटर 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 कंट्रोल ए। तो अब आप देख सकते हो कि एक्सेप्शन रिपोर्ट में कोई एंट्री नहीं दिख रही है। अब आपको उस एंट्री का बैलेंस भी बढ़ा हुआ दिखेगा। कैसे देखना है, डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, लेजर, किसी का भी बैलेंस देखना होगा तो आप इसी तरह डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर का प्रयोग करके देखोगे। तो पोस्टेज एक्सपेंस में देखिए 400 रुपये डेबिट में दिख रहा है और कैश में 400 रुपये अब क्रेडिट में भी दिख रहा है। यानी जब हम उस एंट्री को रेगुलर वाउचर में कन्वर्ट करेंगे तभी वो एंट्री का इफेक्ट आएगा, अदरवाइज वो नॉन अकाउंटिंग वाउचर में पड़ा रहेगा, उसका अकाउंटिंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। स्किप से बाहर आ जाते हैं। यानी इस प्रकार की कोई भी एंट्री जो केवल याद रखने के उद्देश्य से की जाती है, आप मेमोरेंडम में कर सकते हो। मैंने पोस्टेज एक्सपेंसेस के लिए दिया है, आप कोई भी खर्च हो सकता है, कोई भी इनकम भी हो सकता है। यानी जो भी लेन देन केवल याद रखने के उद्देश्य से किया जाता है उसे मेमोरेंडम में करो। करने का तरीका बिल्कुल वैसा जैसे हमने पहले सीखा था। फिर उसके बाद उसको मेमोरेंडम में रहने दो। जब वो इफेक्ट में आने लगे तो उसी मेमोरेंडम वाउचर को खोलो। कैसे खोलते हैं, डिस्प्ले, एक्सेप्शन रिपोर्ट, मेमोरेंडम वाउचर्स, यहाँ से खोलो और उस एंट्री को दोबारा से कन्वर्ट कर लो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे नॉन अकाउंटिंग के अदर वाउचर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।